हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम क्वेश्चन कर रहे हैं साइमल्टेनियस लिमिट और इटरेटेड लिमिट के। तो सबसे पहले हम साइमल्टेनियस लिमिट के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमें शो करना है, शो दैट साइमल्टेनियस क्या है लिमिट। मैंने पिछले जो अपनी वीडियो डाली थी उसमें आपको बता ही दिया था कि साइमल्टेनियस लिमिट क्या होती है और इटरेटेड लिमिट क्या होती है। उसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन करेंगे। एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, करने का क्वेश्चन तरीका मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारी साइमल्टेनियस लिमिट होती है, जो अलग अलग होती है वो हमारी रिपीटेड लिमिट या इटरेटेड लिमिट होती है। अब हमने इस क्वेश्चन में करना है कि अगर हमारी दोनों अलग अलग आई तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या देते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेट एक्स कॉमा वाई अप्रोच क्या 0,0, यानी कि y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स यहां रखते हैं, y इक्वल टू एक्स रखते हैं, जो कि एक लाइन है ऑरिजिन से पास होती है। ठीक है, फिर हम अप्रोच करते हैं कर्व। कर्व कौन सा कर्व है, x इक्वल टू वाई क्यूब के कर्व में। एक बार y इक्वल टू एक्स को रखते हैं और एक बार x वाई क्यूब, इस क्वेश्चन के बिहाफ पर रखते हैं। ठीक है, जब हम y इक्वल टू एक्स रखेंगे तो हम लिमिट क्या पुट करेंगे, x टेंस टू 0। y इक्वल टू एक्स रख रहे हैं यानी कि x टेंस टू 0 लेकर चल रहे हैं। यहाँ बन गया y की पावर, यहाँ पर y की जगह x रख रहे हैं तो x की पावर 4 बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर, y की जगह x रखा तो एक्स टू दी पावर 6। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। अगर मैंने x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बच गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल बन गया, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, और आंसर आ गया हमारा 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कर्व के अकॉर्डिंग, यानी कि लिखते हैं एक्स कॉमा वाई अप्रोच 0,0 along the curve y क्यूब x इक्वल टू वाई क्यूब पुट करके, x इक्वल टू वाई क्यूब, क्योंकि अब हम लिमिट y टेंस टू 0 पर काम करेंगे। y टेंस टू 0 जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 6, x की वैल्यू y क्यूब पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा y की पावर 6, और यहाँ x स्क्वायर है तो y की पावर 6 प्लस y की पावर 6, यानी कि 1/2। आप देख रहे हैं, एक बार आंसर 1/2 आया, एक बार आंसर आपका 0 आया। दोनों अलग अलग आए हैं। दोनों अलग अलग आने का मतलब साइमल्टेनियस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये लिमिट के क्वेश्चन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें ये दिया है कि शो करना है, शो दैट लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0,0 y साइन 1/x एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए कैसे एग्जिस्ट करती है, साइमल्टेनियस लिमिट है, साइमल्टेनियस। जब हम इसमें एक बार y रखते हैं, यानी कि लिमिट इसमें y टेंस टू 0 करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू y के बराबर रखने पर। ठीक है, और दूसरी रखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे, तब हम x की जगह y ही रख रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, 0। दोनों टाइम 0 आएगी, इसलिए साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन हमने करा रखा है, लिमिट कंटिन्यूटी में वही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेकर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है कि एफ एक्स कॉमा वाई, सही से लिख, एफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन है आपको y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। हमें ये रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करनी है, और रिपीटेड मतलब इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट करनी है, और बताना है कि ये अनइक्वल है एट द ओरिजिन बट आर अनइक्वल। तो हमने अपनी लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे होता है, x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, एफ एक्स कॉमा वाई होता है। इस बार ये होती है हमारी रिपीटेड लिमिट।
रिपीटेड लिमिट। इसी के यहाँ पर हम काम करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। एक बार क्या करती हूं मैं, y को आगे करके 0 करती हूं। लिमिट x टेंस टू 0, यानी कि y की वैल्यू 0 रखूंगी तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस एक्स अपॉन 0 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। तो देखना x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ y की वैल्यू भी 0 पुट करनी है बाद में। पहले तो हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा -1। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन है y प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स 1 प्लस आई y माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -1। अब हम लिमिट क्या पुट करते हैं, लिमिट एक बार तो मैंने x टेंस टू 0 y पुट कर दी, यानी कि वापस इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, तो यहाँ पर आंसर -1 आ गया। अब हम दूसरी बार करते हैं, यानी कि अब हम क्या x टेंस टू 0 करेंगे। x टेंस टू 0 ही पुट करते कितना हो गया, y माइनस 0 अपॉन वाई प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस वाई। अब क्या आ गया, ये y से तो y कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई, फिर से y की वैल्यू लिमिट 0 पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। देखना एक बार 1 आया और एक बार -1 आया, तो हम कह सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट, 2 रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट होंगी ओरिजिन पर, लेकिन इक्वल नहीं होंगी। लिमिट एग्जिस्ट करती है बट नॉट इक्वल। ठीक है, बट नॉट इक्वल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसका इटरेटेड जो होती है लिमिट्स होती हैं, अगर वो इंटरचेंज कर दे तो हमारी वो एग्जिस्ट करती हैं, और साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे, मींस ऑर्डर चेंज करने पर क्या इटरेटेड जो लिमिट है, इटरेटेड लिमिट या रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट साइमल्टेनियस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल है हमारा एफ एक्स कॉमा वाई एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं y इक्वल टू एक्स पुट कर देती हूँ, ठीक है, यानी कि x y की वैल्यू x पुट कर दी, तो क्या हो गया, x कॉमा वाई, लिमिट तो चलेगी, लिमिट x टेंस टू 0 चलेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2। ठीक है। अब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, लिमिट y टेंस टू 0, क्या 0 अपॉन, देखिए y x की वैल्यू 0 पुट करते 0 अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 0 आंसर। ये दोनों क्या हो गई, अलग अलग हो गई साइमल्टेनियस में। अब हम करते हैं इटरेटेड लिमिट। इटरेटेड लिमिट में क्या होता है, पहले y 0 फिर x 0, तो इसे दिखा देते हैं। क्वेश्चन था हमारा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0। तो पहले करते हैं y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, y के 0 रखो, तो ये 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0, यानी कि 0। जब हम लिमिट पहले y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 कर लेते हैं, यानी कि इस वाले को रिपीट करते हैं, x टेंस टू 0 को, तो हम देखना x की वैल्यू 0 पुट करी अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 0। देख रहे हैं आप, दोनों में रिपीटेड लिमिट सेम है, तो ये दोनों सेम हो गई। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। तो देखिए हम मान के चलते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मानकर चलते हैं। फिर हम करेंगे कि हम कह रहे हैं ऑल एक्स कॉमा वाई इज डज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0
इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। देखिए मैं इसे सॉल्व कैसे करके लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 0 इक्वल आ गया। अब मैंने इसको अलग अलग मॉड में लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मॉड एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, हमें पता है कि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स मॉड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड एक्स कॉमा वाई। यानी कि अब हम इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, यानी कि अगर कहने की बात है तो एक्स वाई मॉड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि यहां पर ये बड़ा हो जाएगा ना, ये एक्स वाई नहीं रहेगा, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, जब हमारा एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 है। सही है, 1/2 के बराबर आ गई इसके यहाँ पर। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं पुट करने पर क्या हो जाएगा हमारा कि ये इक्वेशन हमने 2 मान ली, दूसरी वाली। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने केवल वैल्यू पुट करी है, ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पर ये अब हम इसके जो करेंगे बिहाव करेंगे, यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा। हमारे क्वेश्चन में ही प्लस है, माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है तो ये आपका माइनस के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसे हम लेस देन एप्सिलॉन मान के चल रहे हैं। हम कहते हैं इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन और वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि एक्स इज लेस देन मॉड एप्सिलॉन और वाई इज लेस देन रूट एप्सिलॉन और रूट एप्सिलॉन। ठीक है, हम अब डेल्टा को इक्वल मान लेते हैं एप्सिलॉन के, रूट एप्सिलॉन के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो लेस देन एप्सिलॉन के होगी, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन हो गया, यानी कि एप्सिलॉन के बराबर हो गया। तो ये एप्सिलॉन के बराबर मतलब हमारी जो लिमिट होगी, लिमिट एक्स कॉमा वाई 0,0, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के एग्जिस्ट होगी। आई होप इन क्वेश्चनों को आपने समझ लिया होगा। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे हम कंटिन्यूटी में। थैंक यू सो मच।